कहानी एक अकबर बीरबल और बचन की कीमत। शाही दरबार में एक दिन एक युवक और एक धनी शाहूकार के बीच विवाद लेकर मामला सम्राट अकबर के सामने पहुंचा। शाहूकार ने कहा कि युवक ने उससे बड़ी रकम उधार ली थी और अब लौटाने से मुकर रहा है, जबकि युवक ने कहा कि उसने कोई धन नहीं लिया, बल्कि साहूकार उसे झूठे वादे के जाल में फंसाना चाहता है। दरबार में कोई लिखित प्रमाण या गवाह नहीं था, इसलिए मामला और भी जटिल हो गया। तब अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को सच्चाई पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर युवक से पूछा कि क्या उसने कभी साहूकार के सामने कोई वचन दिया था। युवक ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि उसने एक बार मजाक से कहा था कि अगर उसे मदद मिले तो वह 2 गुना लौटाएगा, लेकिन उसमें वास्तव में कोई धन नहीं लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए साहूकार से पूछा, क्या उसने सच में युवक को धन दिया था। शाहूकार ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन जब उससे समय, स्थान और गवाहों के बारे में पूछा गया तो वह उलझने लगा। बीरबल ने एक अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर धन दिया गया था वहां एक पेड़ खड़ा है और वह इस घटना का गवाह है, इसलिए उस पेड़ को दरबार में बुलाया जाएगा। यह सुनकर दरबार में हल्की हंसी फैल गई, लेकिन बीरबल ने गंभीरता से युवक से कहा कि वह जाकर उस पेड़ को बुलाकर लाए। युवक तुरंत वहां जाने के लिए निकल गया। कुछ समय बीत गया और दरबार में शांति छा गई। तभी बीरबल ने अचानक साहूकार से पूछा, क्या युवक उस पेड़ तक अब पहुंच गया होगा। शाहूकार ने बिना सोचे समझे तुरंत कह दिया कि नहीं, वह जगह यहां से बहुत दूर है, अभी उसे थोड़ा समय लगेगा। बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब सच्चाई स्पष्ट है। यह व्यक्ति उस स्थान की दूरी जानता है जहां उसने धन देने का वादा किया था, जबकि उसने कहा था कि उसने कभी वहां जाकर धन नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि यह झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही साहूकार घबरा गया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने माना कि उसने लालच में आकर युवक को फंसाने की कोशिश की थी। सम्राट अकबर बीरबल की चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि सच्चाई को सामने लाने के लिए बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। युवक को सम्मान के साथ विदा किया गया और साहूकार को कड़ी चेतावनी दी गई। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि झूठ और चालाकी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। और दोस्तों, यही नहीं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अनजाने में खुद ही अपनी गलती प्रकट कर देता है और सच्चाई को छुपाना संभव नहीं। इसलिए हमें हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी 2 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी 2 भी ज्ञानदार और रोमांचक और मजेदार होने वाली है। तो चलते शुरू करते हैं कहानी 2 को। कहानी 2, न्याय का सच्चा तराजू। शाही महल के विशाल दरबार में उस दिन असामान्य भीड़ थी, जब एक प्रसिद्ध सुनार और एक साधारण सैनिक अपने विवाद को लेकर सम्राट अकबर के सामने उपस्थित हुए। सुनार ने आरोप लगाया कि सैनिक ने उससे एक कीमती सोने की तलवार बनवाने का आदेश दिया था और उसे सोना देकर चला गया, लेकिन अब वह तैयार तलवार लेने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि उसने कभी ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं। सैनिक ने हाथ जोड़कर कहा कि वह निर्दोष है और उसने केवल तलवार की कीमत पूछी थी, कोई सोना नहीं दिया था। दरबार में घुसर-पुसर शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही अपने अपने दावे पर अड़े थे और कोई गवाह भी मौजूद नहीं था। सम्राट अकबर ने स्थिर और गंभीरता से कहा और अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने सुनार से कहा कि वह अगले दिन वही औजार और सामग्री लेकर आए जिससे उसने तलवार बनाई थी, और सैनिक से भी दरबार में उपस्थित रहने को कहा। अगले दिन सुनार अपने औजारों और कुछ बची हुई सामग्री के साथ दरबार में आया। बीरबल ने उससे तलवार बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाने को कहा। सुनार आत्मविश्वास के साथ बताने लगा कि उसने कैसे सोना पिघलाया, कैसे ढाला और कैसे तलवार को आकार दिया। बीरबल ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने सैनिक से पूछा कि क्या वे इस प्रक्रिया के बारे में कुछ जानता है। सैनिक ने साफ कहा कि उसे इस कला की जानकारी नहीं है और उसने ऐसा कोई काम कभी नहीं कराया। तब बीरबल ने एक और कदम उठाया। उन्होंने सुनार से कहा कि वह उसी तरह की एक छोटी वस्तु अभी दरबार में बनाकर दिखाए, ताकि यह साबित हो सके कि उसने सच में काम किया है। सुनार घबरा गया, क्योंकि वह तुरंत वैसा काम नहीं कर पाया।
और उसकी बातों में हिचकिचाहट दिखने लगी। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर देखा और कहा कि जो व्यक्ति सच बोलता है वह बिना डर के अपने काम को दोहराने से सक्षम होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वह हमेशा उलझ जाता है। इसके बाद बीरबल ने सुनार से उस सोने के वजन और उसकी शुद्धता के बारे में पूछा जो कथित रूप से सैनिक ने दिया था। सुनार अलग अलग जवाब देने लगा और उसकी बातों में विरोधाभास साफ दिखाई देने लगा। अब दरबार में मौजूद सभी लोग समझने लगे कि सच्चाई क्या है। बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर देखते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि सुनार झूठ बोल रहा है और उसने लालच में आकर सैनिक को फंसाने की कोशिश की है। यह सुनते ही सुनार घबरा गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माना कि उसने कोई सोना नहीं लिया था और वह केवल धन पाने के लिए झूठ बोल रहा था। सम्राट अकबर ने सैनिक को सम्मान के साथ विदा किया और सुनार को कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में वह ऐसी हरकत ना करे। दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा गूंज उठी और यह घटना पूरे राज्य में फैल गई कि न्याय केवल सबूतों से नहीं बल्कि समझदारी और सत्य की पहचान से भी किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है और सच्चाई अंत में जरूर सामने आती है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं कहानी 3 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी 3 भी ज्ञानदार और रोमांचक और मजेदार होने वाली है। तो चलते शुरू करते हैं कहानी 3 को। कहानी 3, धैर्य की सच्ची शक्ति। शाही महल के विशाल और भव्य दरबार में उस दिन एक अनोखा मामला लेकर एक किसान और एक व्यापारी सम्राट अकबर के सामने उपस्थित हुए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि उसने अपनी जमीन कुछ समय के लिए व्यापारी को खेती करने के लिए दी थी और बदले में फसल का आधा हिस्सा तय हुआ था। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो व्यापारी ने पूरा अनाज अपने पास रख लिया और अब कुछ भी देने से इनकार कर रहा है। व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया कि उसने ही बीज खरीदे थे, मेहनत की थी और पूरी देखभाल की थी, इसलिए पूरा अनाज उसी का है। दरबार में घुसर पुसर होने लगी, क्योंकि दोनों की बात कुछ हद तक सही लग रही थी और कोई स्पष्ट गवाह भी मौजूद नहीं था। सम्राट अकबर ने गंभीरता से मामला सुना और अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को इस विवाद का समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर शांत स्वर में कहा कि सच सामने लाने के लिए धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। उन्होंने दोनों से खेत की स्थिति और फसल के बारे में विस्तार से बताने को कहा। किसान ने बताया कि उसने अपनी जमीन को अच्छी तरह तैयार किया था और उसमें पानी की व्यवस्था भी की थी, जबकि व्यापारी ने कहा कि उसने बीज और मजदूरों का इंतजाम किया था और पूरी मेहनत से फसल उगाई। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन उसी खेत से कुछ मिट्टी और फसल के नमूने दरबार में लाए जाएं। अगले दिन सब नमूने दरबार में लाए गए। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर दोनों से अलग अलग सवाल पूछे। किसान ने मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की व्यवस्था और फसल के प्रकार के बारे में सही सही जानकारी दी, जबकि व्यापारी कई सवालों पर उलझ गया। इसके बाद बीरबल ने एक और उपाय अपनाया। उन्होंने व्यापारी से कहा कि वह उसी तरह की खेती किसी दूसरी जमीन पर करके दिखाए, ताकि ये साबित हो सके कि फसल पूरी तरह उसकी मेहनत का परिणाम है। व्यापारी घबरा गया और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। अब दरबार में सभी को समझ आने लगा कि सच्चाई क्या है। बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर देखते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि किसान ने जमीन और आधार तैयार किया था और व्यापारी ने केवल उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, इसलिए फसल का आधा हिस्सा किसान को मिलना चाहिए और बाकी व्यापारी को। अकबर ने तुरंत यही फैसला सुनाया। किसान खुशी से झूम उठा और व्यापारी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा गूंज उठी और ये संदेह पूरे राज्य में फैल गया कि न्याय पाने के लिए धैर्य और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है और जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता है वह अंत में खुद ही हार जाता है। और दोस्तों यही नहीं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य और सच्चाई से ही न्याय मिलता है और दूसरों के हक का सम्मान करना ही सच्ची इंसानियत है। तो दोस्तों चलते हैं कहानी 5 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी 5 भी ज्ञानदार और रोमांचक और मजेदार होने वाली है। तो चलते शुरू करते हैं कहानी 5 को। कहानी 5, अकबर, बीरबल और सच्चा मालिक। दरबार में एक दिन आदमी ने कहा कि उसकी थैली खो गई है और दूसरों पर शक जताया। मामला सम्राट अकबर के सामने पहुंचा। उन्होंने बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने दोनों से थैली में रखी वस्तुओं का वर्णन करने को कहा। एक आदमी सही बता पाया और दूसरा चुप हो गया और सच सामने आ गया। और दोस्तों यही नहीं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसे अपनी चीज की सही जानकारी हो वही असली मालिक होता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।